everyone, this is me Aisha and आई नो मेरा जो व्लॉगिंग है वो मतलब टोटली डिसकंटिन्यू हो गया है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरी लाइफ में, जो मतलब चलता रहता है हर किसी की लाइफ में, लेकिन कुछ अलग इश्यू हो गया था जिसके वजह से मैंने मतलब टोटली कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से कट ऑफ किया था और मैं कम बैक नहीं कर पा रही हूँ। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे कम बैक करना चाहिए। सो इट्स टाइम फॉर कम बैक एंड मेरा मतलब जो भी रीज़न था व्लॉगिंग बंद करने का, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब एक शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो नंबर है ना वो टोटली हैक हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे ब्लैकमेलिंग्स के कॉल वगैरह आ रहे थे और जिसकी वजह से मतलब मैंने पूरा अपना मोबाइल का डेटा रीसेट कर दिया, सब कुछ इरेज़ कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था। लगभग 2 महीने तक मैं फ़ोन भी मतलब मैं बहुत दूर रखती थी अपने से, क्योंकि ना मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे, तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी उस चीज़ की वजह से। और फिर उसके बाद में मतलब नहीं हो पा रहा था, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि मैं अपनी व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करूँ। तो आज मैंने फाइनली मतलब मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं अपनी जो व्लॉगिंग है वो दोबारा से चालू करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ सोने और कंटिन्यू हम करेंगे अपने व्लॉग को कल के दिन के रूटीन से। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग। तो ये है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। मैं सो के उठी हूँ अभी जस्ट, और पता है मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। फिर मुझे याद आया तो मैंने शूटिंग स्टार्ट की। और ये देखिए आज हमारे स्कूल में ना एक सेलिब्रेशन था गुड़ी पाड़वा और ईद का, तो जिसके लिए मायरा भी हमारे साथ चल रही थी क्योंकि वो यहीं पे थी। और धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपना फेस जो है अच्छी तरह से स्कार्फ से कवर कर लिया है और हम निकल चुके हैं जॉब की ओर। और ये है मेरे क्लास के बच्चे, आज इनका लास्ट डे है। अब ये सारे फर्स्ट ग्रेड में जाने वाले हैं, तो बस हम लोगों की थोड़ी बहुत मस्ती चालू थी। और मैं मोस्टली स्कूल में कभी शूट नहीं करती, बट आज मैंने किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे व्लॉगिंग में एटलीस्ट एक बार तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर आए। क्या स्कूल में सारा कुछ काम फिनिश करके मैं अपने फाइनली टाइम पे हम आ घर गई आ घर गए की हैं ओर। और धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी आज बहुत सारा काम भी है, परसों ईद है, आप सबको तो पता ही है। तो बहुत सारा काम बाकी है अभी। तो कल अच्छा हुआ संडे है, एक दिन पहले तो थोड़ा बहुत काम मतलब कल करेंगे और कुछ सारा जो है वो आज करना है। तो जो भी है काम जैसा भी होगा मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। तो बंद रहे हमारे ब्लॉग में। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने काम ये किया कि मायरा को मैंने सुला दिया। वो सबको बहुत परेशान कर रही थी और सो भी नहीं रही थी, वो मेरे पास आराम से सो जाती। तो ये देखिए मायरा सो चुकी है। और फिर मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि इतनी धूप से आने के बाद तुरंत काम करना मुझ में तो उतनी ताकत नहीं थी, तो मैंने भी थोड़ी देर आराम किया। और फिर उसके बाद मैं भी लग गई अपने काम पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सबको बताया 2 दिन में ईद है, तो बहुत सारा काम है आज और कल। 2 दिन में सैटरडे संडे में मुझे पूरे घर की साफ सफाई करनी है। तो मैंने वो जो है फाइनली स्टार्ट कर दी। और सबसे पहले मैंने फ्रिज हाथ में ले लिया क्योंकि ना फ्रिज काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया हुआ था, तो बहुत गंदा हो रखा था। और जो हमारी मायरा है ना वो मतलब कुछ भी खा पी कर ऐसे फ्रिज में हाथ लगा देती है। तो फ्रिज जो है ना हमारा उसमें मिरर है, मतलब डोर पे से मिरर टाइप कुछ तो है, जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था। तो मुझे वही पहले साफ़ करना था, तो मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और मतलब अंदर से भी मैंने कर लिया है और ये बाहर से मैं कर रही हूँ। मैंने क्या किया ना, अंदर का सारा कुछ जो भी सामान था वो निकाल कर, और उसका जो भी अंदर का इक्विपमेंट रहता है ना वो निकाल कर, और फिर मैंने फ्रिज को मतलब बंद कर दिया बटन को। और मैं यहाँ से बाहर से मतलब फ्रिज को अच्छी तरह से साबुन के पानी से वॉश कर रही हूँ। और पता है मेरे पास है ना फिलहाल स्पंज वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या किया ना, एक कॉटन के कपड़े का एक टुकड़ा ले लिया और जिससे मैंने अच्छी तरह से फ्रिज को साफ कर लिया। और सच में बहुत अच्छा ही क्लीन हो गया वो, मुझे लगा कि होगा या नहीं,
बट वो बहुत अच्छा क्लीन हो गया, मतलब थोड़ा ताकत ज़्यादा लगी और थोड़ा मतलब हार्डली मुझे करना पड़ा, बहुत अच्छा हो गया वो। खैर तो मैंने फ्रिज को ऊपर की तरफ से भी अच्छी तरह से पोंछ ली और फिर बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत साइड से भी मैंने उसको कवर किया कि साइड से भी जो फ्रिज है वो साफ़ हो जाए। तो ये देखिए, बाहर से हमारी जो फ्रिज है वो पूरी साफ़ हो चुकी है और मैंने अंदर से भी फ्रिज को अच्छी तरह से घस लिया था। अब बारी आती है हमारे फ्रिज के जो भी अंदर के इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी। तो यहाँ पे बस मैं अपने जो फ्रिज के इक्विपमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से घस के वॉश कर रही थी। और दोस्तों देखिए, वैसे तो ईद की साफ़ सफाई के लिए ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मैं जानती हूँ। लेकिन कैसा है ना कि हमें मतलब साफ़ सफाई लेट ही करनी पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि एक तो हमारा जो घर है ना उसके ठीक सामने से एक रोड गया हुआ है, जहाँ से दिन भर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। और रोड के ठीक उस साइड है ना थोड़ा मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके वजह से ना इतनी ज़्यादा धूल बैठ जाती है ना हमारे घर पे। तो अगर मैं 4 दिन, 8 दिन या 1 हफ्ता पहले अगर ईद की सफाई करती ना, तो ईद तक मेरा घर दोबारा वैसे ही हो जाता जैसे लगता कि मैंने साफ़ ही नहीं किया है। तो इसीलिए फिर मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा कि चलो 2 दिन पहले, और सैटरडे संडे भी आ रहा था तो उस वजह से फिर मैंने बोला कि चलो सैटरडे संडे में अपन करेंगे, और अकेले मैं करने वाली हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन का टाइम मुझे लग जाएगा क्योंकि जॉब से आके फिर मुझे मतलब आगे का जो भी काम-काज है वो करना है। ख़ैर यहाँ पे मैंने फ्रिज के जो भी इक्विपमेंट्स थे उनको अच्छी तरह से धोकर, और ये कुछ मैट मतलब ऐसे शीट्स टाइप है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट ये शीट्स टाइप है जो कि ना फ्रिज के अंदर रखते हैं हम लोग। मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन इससे ना फ्रिज में बहुत अच्छा सा लुक आता है। जब भी हमने ये वाली फ्रिज न्यू ली थी ना, तो तभी मेरी मम्मी ने ये जो शीट्स है ना ये ऑर्डर किए थे, और ये मम्मी की ही चॉइस है। तो अभी ये ऑलमोस्ट ख़राब भी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं उस पे एक्चुअली फ्रूट प्रिंटेड है, फ्रूट बास्केट एंड ऑल। बट अभी ना वो बहुत ज़्यादा जूने हो गए हैं और उसको घस-घस के ना मतलब मैंने इतना घस दिया ना उसको कि उसका पूरा जो प्रिंट है ना वो छूटने लगा है। तो देखते हैं कभी ना कभी हम नया मतलब जल्द से जल्द ऑर्डर कर लेंगे, तब तक तो इसी से काम चलाना है। तो यहाँ पे मेरे जो शीट्स है ना उनको भी मैंने अच्छी तरह से घस के धो लिया था, और यहाँ पे मैं एक बार फिर से बकेट में उनको डुबोकर अच्छी तरह से पानी में से निकाल रही थी। तो ये देखिए, हम जो है इस शीट्स को ऐसे अरेंज करते हैं अपने फ्रिज में, एंड आई थिंक ये कोई ऐसा यूनिक या कुछ ऐसी नया चीज़ नहीं है, ये बहुत लोगों के पास होगा, मतलब बहुत लोगों के फ्रिजेस में होगा। बट अगर किसी को नहीं पता है तो शायद उनको पता चल जाए। और इससे क्या होता है ना, जो हमारा जो मतलब फ्रिज का जो इक्विपमेंट है ना जो ग्लास वाला, उस पे ना कुछ दाग धब्बे नहीं बैठते। इससे एक ये भी फ़ायदा है, मतलब क्लीन रहता है वो मोस्टली। तो फ्रिज है ना ईज़ी मतलब साफ़ हो जाता है, ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे मैंने जो भी सामान फ्रिज में से बाहर निकाल के रखा था ना, उसको मैं फटाफट जो है अंदर डाल रही थी। और अभी तक दोस्तों फ्रिज ही साफ़ हुआ है, मतलब लगभग मैं 3:30 पौने 4 बजे से काम पर लगी हूँ, और अभी तक हमारा सिर्फ फ्रिज साफ़ हो पाया है। बहुत टाइम लग गया मुझे फ्रिज के लिए। और अभी आपने देखा ना सामने से कोई गया, तो वो एक्चुअली वो मेरी सिस्टर थी। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं जाऊँ या नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो चले जा। तो ऐसे मतलब वो झुक के जाने की कोशिश कर रही थी, उसको लग रहा था कि मैं कैमरे में नहीं आऊँगी, लेकिन कैमरे में कैसे नहीं आएगी वो। खैर छोड़ो, ये सब तो चलता ही रहता है। अभी हम फैमिली के साथ रहते तो वीडियो में कोई ना कोई आएगा ही। और अभी ईद के मौके पर सारे ही मतलब मेरी सिस्टर और मेरे जीजू यहाँ पे आए हुए हैं, और मायरा भी आपने देख ही लिया सुबह में। मायरा तो आज मेरे साथ स्कूल भी गई थी, तो मायरा भी आई हुई है। खैर यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को बारीकी से देख कर, कुछ ख़राब है, अच्छा है, जो भी है उन सबको निकाल कर चेक करके फ्रिज को मैंने कर दिया सेट। और यहाँ पे हमारी जो फ्रिज है ना वो प्रॉपर्ली सेट हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैंने फ्रिज को ऑन कर दिया, और अब बारी आती है हमारे किचन के प्लेटफॉर्म की और किचन के फ्लोर की। तो अभी फ्लोर को तो शायद से मुझे मतलब मम्मी ने कहा है कि आज ज़्यादा कुछ फ्लोर को क्लीन नहीं करना है आपको, बस थोड़ा बहुत ऐसे लादी वगैरह जैसे अपन रोज मॉपिंग करते हैं वैसे कर लेना, क्योंकि कल जो है ना वो मेन मतलब सफाई होगी बहुत ज़्यादा वाली। तो कल मेरे ख्याल से पूरा फ्लोर हम लोग वॉश करने वाले हैं। तो मैंने नॉर्मली वहाँ से पूरा मतलब सब कुछ क्लीन कर लिया है, और फिर मैं जो अपना किचन पे आ गई, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन भी रखे हुए थे शाम के जो निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन मतलब अच्छी तरह से वॉश कर रही थी। और बर्तन वॉश करने के बाद में मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। मतलब देखिए, मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि
जितनी भी मेरी ईद की सफाई है ना, उसमें से 75% मैं आज ही मतलब करके रख दूँ। सिर्फ 25% मैं कल के लिए रखना चाहती हूँ, क्योंकि ना अगर आज मैंने ज़्यादा काम छोड़ दिया ना तो कल सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, और संडे को मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता है। मतलब उठ लेती हूँ जल्दी, ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा काम रहेगा ना तो फिर बर्डन सा लगता है। तो फाइनली हमारा किचन का प्लेटफॉर्म, गैस वगैरह सब अच्छे से हो गया वॉश। अब किचन के बाद मैं तुरंत आ गई हूँ बेडरूम में। तो इसका मतलब है कल हमारा मतलब पूरा जो भी यूटेंसिल्स बर्तन है वो हम वॉश करने वाले हैं, और कल हमारा हॉल भी क्लीन होगा। तो कल ये हमारे 2 काम पेंडिंग में है, और ऑफ कोर्स टॉयलेट, बाथरूम, ये सारी चीज़ें तो होने ही वाली है, इसमें तो कोई मतलब शक नहीं है। और रही बात जाले वगैरह की, तो देखिए मुझे मतलब नॉर्मली जब मैं रेगुलरली घर में झाड़ू लगाती हूँ ना, मुझे थोड़े बहुत जाले वगैरह दिखते हैं तो मैं उनको निकालती रहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि ऐसे घर में हर जगह जाले वगैरह लगे रहे। तो जाले तो मेरे घर में मतलब ना के बराबर थे, जिनको मैंने अभी निकाल लिया है, बट मैं वो शूट नहीं कर पाई। आई थिंक अभी बीच में मैंने मतलब बेडरूम में निकालते वक्त किया था, तो मैं वो अगर आता है तो ज़रूर दिखाऊंगी। खैर, तो यहाँ पे मैं अपना पूरा मतलब बेडरूम नॉर्मली जब मैं साफ़ करती हूँ ना, तो सारी बेडरूम की चीज़ें बेडरूम में ही अच्छी तरह से अरेंज करके साफ़ करती हूँ। लेकिन आज मैंने क्या किया ना, बेडरूम में जितना भी सामान था उन सारे सामान को मैंने पहले रख दिया जाके हॉल में। हाँ, इससे मेरा काम तो डबल हो गया, क्योंकि बाद में मुझे हॉल भी वाइंड अप करना पड़ा। लेकिन क्या कर सकते हैं ना, रमज़ान की साफ़ सफाई तो अच्छी तरह से करनी पड़ेगी ईद के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा कबर्ड है, मतलब एक वन शेल का, तो मैं उसको बस मतलब थोड़ा सा साइड से क्लीन वगैरह कर रही थी। उस पे भी बहुत धूल मिट्टी हो गई है, और रिसेंटली ना दोस्तों हमारे यहाँ पे धूल मिट्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, एक तो रोड साइड पे घर है, और दूसरा जो है सेकेंडली जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है उस वजह से। और आपको पता है ना अभी का जो मतलब क्लाइमेट है, उसमें एक अजीब सी हवा चलती है दोपहर में या शाम में, लू मतलब गर्म सी हवा रहती है, लेकिन उसमें धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ जाती है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो अभी डेली की साफ़ सफाई में मतलब हम जब ब्रूमिंग और मॉपिंग मतलब लादी वगैरह जब हम पोंछते हैं, तो नॉर्मली तो सारा कुछ मतलब ऐसे साफ़ होता है, लेकिन जो ऐसे कॉर्नर्स, लाइक कबर्ड के नीचे, बेड के नीचे, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों से रेगुलरली साफ़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं आज बेडरूम को भी अच्छी तरह से डीप क्लीन कर रही थी, और अभी-अभी आपने जस्ट देखा होगा कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा मिट्टी जैसे बैठी हुई थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, घर में मिट्टी तो कोई लेके आता नहीं होगा, तो मिट्टी कहाँ से आई? ऑफ़ कोर्स हवा से आई, उड़ के आई। तो अभी क्या कर सकते हैं, साफ़ तो हमें ही करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा मतलब मैंने एक कॉर्नर जो है अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लिया, क्योंकि जो कबर्ड है ना, इसको मैं बाहर नहीं ले जा सकती हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ था ना दोस्तों, मैंने बेडरूम में बाहर जाने के रास्ते के बीच में ही टेबल और सामान रख दिया था, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। मुझे जाना था पानी लेने के लिए, मतलब मुझे लादी पूछने के लिए पानी लेना था। तो मैं मम्मी को बुलाने लगी, और मम्मी आने तक मैं यहाँ पे एक रील बना रही थी। कौन-सी रील थी मुझे भी मतलब अभी, हाँ, मतलब ट्रेंडिंग में ही है, तो आप लोग गेस करो, चलो देखते हैं कि आप लोग पहचान पाते हो या नहीं। ट्रेंडिंग में रील है, और मतलब आई थिंक मेरे एक्शंस को देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो फिर ये देखिए मम्मी, उतनी ही देर में मम्मी आ गई। फिर मम्मी ने मुझे दिया पानी, और मतलब मम्मी कह रहे थे कि मॉप से कर लो, जो अपना मॉप होता है ना स्टिक वाला। मैंने कहा कि नहीं मम्मी, डीप क्लीनिंग है तो मैं फिर हाथ से अच्छी तरह से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मॉप से भले हम कितना भी पोछा लगा लें, लेकिन जब हम लोग है ना लादी को अच्छी तरह से हाथ से पोंछते हैं ना, तो अलग ही लेवल की क्लीन होती है लादी। तो बस मेरा ट्राई वही था कि मतलब मैं जो है आज हाथ से अच्छी तरह से पूरा बेडरूम जो है, बेडरूम का पूरा स्पेस पोंछ के निकालूँ, जिससे कि कोई भी दाग धब्बे ना बचे। तो यहाँ पे मैंने फाइनली एक जो कॉर्नर है उसको अच्छी तरह से पोंछ लिया है साफ करके। उसके बाद मैंने जो मतलब जो हमारा कबर्ड था ना एक शेल वाला, उसको मैंने उसकी जगह पर वापस से सेट कर दिया, और यहाँ पे मुझसे कपड़े वगैरह भी थोड़े बहुत गिर रहे थे, और उस कबर्ड को सेट करते-करते ना मुझे ऐसे थोड़ा-सा कुछ तो लग गया एल्बो पे, समझ में नहीं आ रहा था क्या लगा। खैर, तो मैंने फिर कपड़े वगैरह अच्छे से मतलब उसके अंदर जो गिरे थे वो डाल दिए, और ये कुछ चीज़ें हैं मेरी मतलब जो मैं प्लांटिंग करती हूँ उसकी चीज़ें हैं, पॉट्स वगैरह, तो ये मैं ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे रखूँगी ना तो हमारी मायरा जो है ना, वो सारा कुछ यहाँ-वहाँ फेंक देगी, जिस वजह से मैं उसको नीचे नहीं रखती हूँ। मैंने उसको ऊपर रख दिया उसकी उसकी जगह पर, और फिर दूसरा कॉर्नर भी मैंने जो है बेडरूम का पोंछ लिया, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना टेबल रख दिया, क्योंकि टेबल के नीचे और टेबल के ऊपर
इतनी सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो बस ऐसा लगने लगा कि हाँ, बहुत सारा जो पसारा है वो कम हो गया है। तो सबसे पहले मैंने जो टेबल है ना हमारा, उस टेबल को सेट कर लिया और उसके नीचे ना मेरी एक बैग रहती है, उस बैग में मेरे सारे नए-नए वाले कपड़े मतलब जो मैं ओकेजनली पहनती हूँ या मैं जो ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, वैसे वाले मेरे कपड़े जो है ना उसके अंदर मैं रखती हूँ। और ये भी मेरी एक बैग है, एक्चुअली मैं ना ये डोंबिवली से लेकर आई थी, ₹150 की लाई थी मैंने, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों ली थी, लेकिन अभी वो मुझे यूज़ हो जाती है। मतलब उसमें मैं अपने छोटे-छोटे जो पर्स वगैरह हैं या मतलब कुछ ऐसे कपड़े वगैरह हैं, वो आराम से रख लेती हूँ। तो थोड़े बहुत जो भी चीज़ें टेबल के नीचे मुझे डालनी थी या टेबल के ऊपर रखनी थी, उन सबको बेस्ट अच्छी तरह से मैंने सेट कर लिया और फिर मैं आ गई हमारे 3rd कॉर्नर पे बेडरूम के। और यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत कुछ कचरा-पसारा जो कुछ भी निकला हुआ था ना, वो सारा कुछ मैं वाइंड अप करने लगी और मैंने सारा कुछ समेट कर डोर के पास ले लिया, बेडरूम के डोर के पास। तो यहाँ पे सामने मतलब मम्मी बैठे हुए थे और मम्मी मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे थे सामान वगैरह निकालने में, लाइक कौन-सी चीज़ें काम की है, कौन-सी नहीं है। मतलब दोस्तों, हम चाहे कितनी भी बार घर साफ कर लें, आपके साथ ये चीज़ होती है या नहीं होती ज़रूर बताना। चाहे कितनी भी बार हम घर साफ कर लें, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम घर साफ करते हैं ना तो इतने सारे पेपर, कचरा इतना सारा निकलता है, पता नहीं कहाँ से आता है। तो बस कहीं गलती से मुझसे कोई काम की चीज़ मतलब वेस्ट ना हो जाए या फेंकने में ना चले जाए या उधर-उधर ना चला जाए, तो इसीलिए मम्मी बैठी थी वहाँ पे। फिर मम्मी ने मुझे थोड़ा बहुत सामान जो है वो भर के दिया और फिर मम्मी चली गई और फिर मैंने अपना काम जो है दोबारा से स्टार्ट कर लिया। जो भी ज़रूरत की चीज़ें या कागज़ वगैरह हमको लगती थी वो सारे कुछ हमने उठा के रख लिए। और मैंने बेडरूम से जो पूरा जो कचरा था ना वो हॉल की तरफ ले लिया। अब हॉल तो मेरा बाकी है, जो कि मेन तो हॉल कल होने वाला है, लेकिन अभी जो मैंने बेडरूम से जो भी पसारा लेकर मैंने बाहर रखा है ना, वो मुझे करना पड़ेगा आज। तो सबसे पहले मैंने जो बेडरूम का हमारा जो बचा हुआ जो भी कॉर्नर था, उसको अच्छी तरह से जो है पोंछ लिया कपड़ा गीला करके और बाद में मैंने डोर के पीछे से भी अच्छी तरह से पोंछ लिया। तो मतलब बेडरूम हमारा जो है एकदम क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए ये मेरा बड़ा भाई है, ये भी मतलब जल्दी आता नहीं है घर पे, वीकली या मंथ में 2-3 बार ही आता है। अभी ईद की वजह से वो भी घर पे आया हुआ है, तो सारे लोग ही आए हुए हैं, घर में बहुत चहल-पहल है, बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे मेन बात तो हमारी मायरा हुई है। उसका तो मतलब दिन भर मस्ती, सामान यहाँ से वहाँ चलता रहता है। ख़ैर तो यहाँ पे मैं फाइनली हॉल में आ गई हूँ। अब मैं जो मतलब जो भी हमारा बिस्तर वग़ैरह रहता है ना, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उनको मैं अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके है ना बेडरूम के अंदर रख रही थी एक साइड में। एक्चुअली वो बेडरूम में ही रहता है। अभी मैंने सब साफ-सफाई करने की वजह से मैंने उसको बाहर रखा था। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ जो है फ़ोल्ड कर के बेडरूम में रख रही थी। ये मेरी सिस्टर गई है, मेरी मायरा जो है ना उसकी मम्मी। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, आपने देखा कि कैमरा थोड़ा-सा हिला होगा। दरअसल मेरी जो नानी है ना उनको किचन में जाना था, तो मैं बस उनके लिए थोड़ा रास्ता कर रही थी क्योंकि मैंने जो जो भी मतलब सारा कुछ सामान रखा था ना, वो किचन में जाने के रास्ते से बीच में ही था। तो नानी ने मुझे वही कहा कि थोड़ा जल्दी-जल्दी सारा कुछ सामान हटाओ क्योंकि मुझे किचन में जाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने जो भी मतलब बाकी का जो मैं काम कर रही थी ना, वो काम सारा मैंने छोड़ दिया अपने हाथ में से और यहाँ पे मैं पहले जो है नानी के लिए एक रास्ता बनाने लगी, जिसके लिए मैंने सारा कुछ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा कचरा है, मतलब इसमें कुछ एक आध काम की चीज़ें होंगी, जो कि मैं फाइनली मतलब जब हमारा सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा ना, उसके बाद मैं उन चीज़ों को उठा के रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं। तो जब मैं सारा कुछ हटा रही थी ना, तो मुझे यहाँ पे चॉकलेट मिली, एक्चुअली वो मायरा की चॉकलेट थी, तो मैं चॉकलेट भी खाने लगी। और अभी मैं नानी को मतलब थोड़ा-सा हेल्प करने चली गई क्योंकि पता है ना मेरी नानी जो है वो मतलब शी इज़ नॉट एबल टू वॉक, वो जो है सपोर्ट लेकर चलती है, तो मैं बस नानी को थोड़ा हेल्प कर रही थी और यहाँ पे मैंने नानी के लिए अच्छी तरह से रास्ता बना दिया। और ये देखिए, यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मैंने वीडियो चालू रखा है और मैं उसी के सामने खड़े होकर चॉकलेट भी खा रही थी। तो ये देखिए मेरी जो नानी है वो किचन में जा रही है, उनका ना एक वॉकर है, उस वॉकर की हेल्प से वो चलती है। ये देखिए हमारी मायरा मैडम देख रही है, कह रही कि मुझे भी दिखाओ ना कि आप क्या कर रहे हो। तो हम बस उसको, मेरी जो सिस्टर है वो उसको दिखा रही थी। मूवी बना रही मैं तेरी। आईना नहीं हो, नहीं ये देखिए, आईना ये तो मेरी नानी की बातें हैं। मतलब इतनी इनोसेंट जनरेशन है, उनको फ़ोन की तरफ जब उन्होंने देखा कि उनको वो खुद नज़र आ रहे थे, तो वो कहते कि ये आईना है। तो मैंने कहा कि नहीं मैं मूवी बना रही, मैं भी बस मज़ाक कर रही थी। बाद में नानी ने नोटिस किया कि ये नहीं, ये तो मोबाइल है। खैर यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर जो है थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। एक्चुअली गाइज़ देखिए, ये मेरी छोटी बहन है,
ठीक है, लेकिन मैं जब ऐसे किसी को बताती हूँ तो बताते वक़्त मैं कहती हूँ कि शी इज़ माय एल्डर सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है। तो बस उसी बात का यहाँ पर मज़ाक चल रहा था और थोड़ा बहुत कल के काम को लेकर डिस्कशन हो रहा था यहाँ पे कि मतलब कल जो भी काम है, मतलब परसों की प्रिपरेशन है, थोड़ी बहुत जो कुछ साफ-सफाई बची है वो है। अगर कोई मेहमान का आना-जाना होता है तो उनके लिए फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी बातों का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था और मम्मी कह रही थी मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी आप रहने दो, जो है हम देख लेंगे। खैर तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ जो भी था वो मैंने बेडरूम में एक साइड में जो कुछ भी चीज़ें सेट करनी थी वो मैंने सेट कर दी। अब थोड़ा जो है हमारे मतलब मेरे ही ये सारे जो चीज़ें हैं थोड़े बहुत मतलब बैंक के पेपर्स वग़ैरह हैं और मेरे इयररिंग्स और जो भी मतलब मैं ज्वेलरी या जो भी मेरा मेकअप का सामान है ना, वो सारा कुछ मैं बेडरूम में ही रखती हूँ, जो हम आपने टेबल देखा ना उस टेबल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे अरेंज करनी थी जिसके लिए मैं बैठ गई और अभी फाइनल हमारा मतलब ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है आज के दिन का। तो ये देखिए मैंने मेरी सिस्टर से पानी माँगा था, तो वो लाइक ऐसे लाके दे रही है मुझे कि बस पूछो ही मत। और फिर मैंने जैसे ही उसने देखा मैंने देखा कि हाँ, चलो अच्छे से लाके दे रही है, तो फिर मैंने कहा कि चल मुझे कूलर भी लगा दे, मुझे बहुत गर्म और एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था उस वक़्त, तो मैंने कहा कि कूलर लगा देगी तो कैसे थोड़ा मुझे हवा लगेगी, मुझे बेटर फ़ील होगा। तो उसने भी मतलब बिना कुछ कहे कूलर भी लगा दिया, फिर मैं जुट गई अपने काम पे और मैं जो भी है ना सारी चीज़ें फटाफट मैं आगे ले रही थी क्योंकि अब मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था गाइस, लगभग है ना मेरे ख़्याल से इस वक़्त कुछ 8 या सवा 8 बज रहे थे। तो अब मुझे था कि कब मेरा काम ख़त्म हो और कब मैं मतलब फ्रेश हूँ और मैं कब रेस्ट रेस्ट करूँ। और मुझे ना थोड़ा मार्केट भी जाना था और हाँ, अभी जो आपने देखा ना इतना सारा साफ-सफाई के बाद जो भी कचरा निकला है, वो सारा कचरा भी तो मुझे ही फेंकना है जाके। तो बस इसलिए मतलब अभी थोड़ा बहुत काम और बाकी है, तो मैं जितना हो सके उतना जल्दी कर रही थी। अभी ये मेरे मेकअप के सामान में भी इयररिंग्स और इसमें भी जो कुछ भी मुझे चीज़ें काम की नहीं लग रही थी ना, उसको मैं फेंक रही थी क्योंकि उसको रख के भी फिर मतलब नहीं है। तो बा सारा कुछ मैंने अरेंज करके रख दिया और यहाँ पे ये देखिए हमारा इतना सारा जो भी मतलब कचरा जो है वो निकल गया था, तो मैंने उसको अच्छी तरह से साफ करके एक मतलब पॉलीथीन में भर दिया है, जो कि अभी मैं जाने वाली हूँ फेंकने फ्रेश होने के बाद। और हाँ दोस्तों, मेरा जो अभी व्लॉगिंग है ना वो कंटिन्यू चालू रहेगा, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इससे पहले ये बात कभी नहीं की बट मैं अब कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस में बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और सच बता रही हूँ मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जब भी व्लॉगिंग करूँगी ना, जो भी मेरे कंटेंट्स रहेंगे वो देखकर आप खुद भी समझ जाएँगे कि नहीं यार बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स है, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ें होती है मेरे लाइफ में जो कि मैं बहुत दिल से चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ में वो सारी चीज़ें शेयर करूँ। ख़ैर तो जैसे कि मैंने कहा था कि मतलब काम वग़ैरह निपटा कर मुझे जाना है मार्केट के लिए और कचरा डालने के लिए, तो मैं निकल गई हूँ फ्रेशन अप होकर मार्केट की ओर। और अब देखिए मैं गाड़ी चला रही हूँ और मेरा जो मतलब स्टैंड है ना वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है जिसकी वज़ह से मैं बहुत हिल रही होंगी। ख़ैर बट आपको इतना तो पता चला कि मैं कहीं बाहर हूँ, तो मैं बस मार्केट ही जा रही हूँ कुछ चीज़ें लेने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो व्लॉग है वो डेली बेसिस पे आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, इसके बाद मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं करूँगी। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, बस मैं आप लोगों से इतना ही चाहती हूँ। ख़ैर तो अभी आप लोगों से मैं मिलूँगी हमारे कल के व्लॉग में। कल का जो भी हमारा काम होगा, जो भी साफ-सफाई होगी, जो भी तैयारियाँ होंगी ना, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिए एंड बाय बाय, सी यू।